13 अक्टूबर 2024 रविवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालों के सदृश है और उसके सामने चांदी किछि समझी जाएगी। मैंने उसे स्वस्थ और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और उसे अपनी ज्योति बनाने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई है और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और 13। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धन्यों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बचा सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके सामने अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुण न पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है।
ख्रीस्त की जय। आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का सुसमाचार हमें यह सोचने के लिए चुनौती देता है कि वह कौन सी चीज है जो हमें यीशु का पूरी तरह से अनुसरण करने से रोक रही है। धनी व्यक्ति ने अपनी आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन अपने धन के प्रति उसके लगाव ने उसे अपना पूरा दिल ईश्वर को देने से रोक दिया। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि धन अपने आप में बुरा है, परंतु यह कह रहे हैं कि वह कोई भी चीज हो, चाहे वह पैसा हो, संपत्ति हो या अन्य प्राथमिकताएं जो हमारे और ईश्वर के बीच खड़ी है, हमें उनके राज्य में पूरी तरह से प्रवेश करने से रोक सकती है। यीशु हमें ऐसी किसी भी चीज को त्यागने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमें उन पर पूरी तरह भरोसा करने और उनका अनुसरण करने से रोकती है। इसका हमेशा यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी सारी संपत्ति बेचने की जरूरत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिलों की जांच करनी चाहिए कि हम किन चीज़ों पर आश्रित हैं जो हमें ईश्वर की पूरी तरह प्रेम करने और दूसरों की सेवा करने से रोक रही है। जब हम आज के वचनों पर विचार करते हैं, आइए हम अपने आप से पूछें कि हम ऐसी क्या चीज़ को पकड़े हुए हैं जो हमें यीशु का पूरी तरह से अनुसरण करने से रोक रहा है। हमें उन चीज़ों को जाने देने और ईश्वर पर भरोसा करने का साहस हो, यह जानते हुए कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें शाश्वत जीवन का सच्चा खजाना प्राप्त होता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।